हेलो एवरीवन, देखिए हम इस वीडियो में, ये चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है सेंटर स्टेट रिलेशन का। 3 वीडियो हमने देख लिया है, आप भी देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। हम शुरू से इसको कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें देखिए अब लेजिस्लेटिव रिलेशन में टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन की बात हमने की थी पार्ट 3 में। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि जो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो आपको अप्लीकेबल नहीं है ऑल टेरिटरी में, यानी कुछ एक्सेप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी को हम देखते हैं कि कहाँ पे जो है पार्लियामेंट का कानून लागू नहीं हो रहा है या लागू हो रहा है तो कैसे लागू हो रहा है, आइए उसको देखते हैं। देखिए इसमें 3 पॉइंट में दिया गया लक्ष्मीकांत की बुक में एक्सेप्शंस के बारे में, तो उसी को हम देखते हैं। देखिए कहता है द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि ही कैन मेक लॉ, ही कैन मेक लॉ फॉर 5 यूटीज फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द फॉलोइंग 5 यूटीज। इसमें आपको यूटी जो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली और लद्दाख के लिए प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट कानून बना सकते हैं। और इसमें फर्दर ये भी कहा गया है कि ये जो लॉ होगा प्रेसिडेंट के द्वारा बना होगा, इट हैज सेम इफेक्ट, है ना। जो प्रेसिडेंट जो कानून बनाएंगे, इट हैज सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें फर्दर ये कहता है, ये इसको हम नोट में लिख लेते हैं, इट में रीअपील और अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट गोना बी अप्लाई। जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसको अमेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, या रीअपील किया जा सकता है इसको इनेक्ट करने, अगर इसको इनेक्ट करना है इन स्टेट में, है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो स्टेट के गवर्नर हैं, है ना, किसी स्टेट के जो गवर्नर हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स है कि ही कैन डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेट की जो पर्टिकुलर एक्ट है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट। शेड्यूल एरिया में अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर अप्लाई होता है ना, और अप्लीकेबल विथ सम स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन, यानी कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ उसको लागू किया जा सकता है। ये गवर्नर के पास ये पावर है कि ही कैन डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेट की पार्लियामेंट का कोई एक्ट है उस स्टेट के शेड्यूल एरिया में कैसे लागू किया जाएगा, ये गवर्नर उसको डायरेक्ट कर सकता है ना। तीसरा पॉइंट है आपको असम को लेकर। असम की बात करें तो यहाँ कहता है कि असम के जो गवर्नर हैं, द गवर्नर ऑफ असम, है ना, the governor of Assam
हैज ऑल्सो सिमिलर पावर, हैज ऑल्सो सिमिलर पावर, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा, पॉइंट 2 में, कि ही कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का जो एक्ट है वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है, जो पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया है वहाँ पे लागू नहीं होगा, जिसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और अगर लागू होता है और अप्लाई विथ, अगर लागू होता है वो पार्लियामेंट का कानून वहाँ पे उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, असम के या ट्राइबल एरिया में, तो विथ सम स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन, है ना, मॉडिफिकेशन के साथ या एक्सेप्शन के साथ उसको लागू किया जा सकता है। ये है आपको पॉइंट नंबर 3, जिसमें गवर्नर, असम के गवर्नर को वहाँ पे पार्लियामेंट के कोई सी कानून को वहाँ के ट्राइबल एरिया में, जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, वहाँ पे लागू होंगे या नहीं होंगे, उसकी जो पावर है वो गवर्नर के पास है। गवर्नर कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट कि उसको कैसे लागू करना है। और फर्दर एक और इसमें एक और, ये हम इसको नोट में देखते हैं। देखिए, सिमिलर पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है ना, सेम पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो है आपको त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मिजोरम के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उनको लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो वहाँ के सरकार को डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पे कैसे लागू होगा, नहीं होगा, और लागू होगा तो किन चेंजेस या किस एक्सेप्शंस के साथ लागू होगा, है ना। तो ये हो गया आपको, इसमें हमने ये देखा कि जो एक्सेप्शंस है, यानी पार्लियामेंट के पास पूरे इंडिया के टेरिटरी को लेकर एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, पावर रिस्ट्रिक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के जो पावर है भारत के ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो जो कानून है वो यहाँ हमने देखा कि वो लागू नहीं होता है, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर वगैरह को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको कैसे लागू कराना है, नहीं कराना है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब अगली वीडियो में हम आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है, उसको हम देखेंगे। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।